अस्सलामु अलैकुम। साथियों, चार दिशाएं होती है। जो सबसे ऊपर वाला दिशा होता है ये वाला, ऐसे, इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सब कराऊंगा आपको। इसको बोला जाता है उत्तर, ठीक है ना। अच्छा, इससे साथियों यहां पर जो है ना आपके दाहिने साइड में, इस साइड में जाइएगा तो इसको बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं? पूरब। हर मैप के अंदर यही रहता है। इसके इस साइड में आइएगा तो जब ये वाला पूरब हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है ना। और ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण, ठीक है ना। इतना सा हमें लगता है कि अधिकतर लोग जानते होंगे। सबसे ऊपर आपका होगा उत्तर, उसके दाहिने साइड वाला होगा पूरब, और उसके साथियों जब दो दिशा आपको मिल गया तो उसका उल्टा हो जाएगा, इधर पश्चिम और नीचे हो जाएगा दक्षिण। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहां से चलते हैं ये बीच वाला, तो ये चार दिशाएं मेन दिशा है, चार दिशाएं मेन दिशा है। अगर ये बीच वाला चलते हैं आप, तो बीच वाला जो है ये क्या कहलाएगा? चूंकि ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इस दिशा को बोला जाता है उत्तर प्लस पूरब। क्या बोलेंगे? उत्तर प्लस पूरब बोलेंगे। अच्छा, ये वाला दिशा चलिएगा तो अगर ये डायरेक्शन में कोई चलता है तो ये ऊपर वाला उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, तो इसको बोला जाता है उत्तर प्लस पश्चिम, ठीक है ना जी। इस वाले दिशा को, अगर ये वाले दिशा में अगर कोई है तो ये वाला पश्चिम है आपका, ये वाला दक्षिण है, तो ये वाला को बोलते हैं दक्षिण प्लस पश्चिम, या पश्चिम प्लस दक्षिण, कोई भी बोलिए, दोनों का माना एक ही होता है। और ये वाला जो दिशा है यहां पर क्या होगा आपका? क्योंकि ये पूरब है और ये दक्षिण है, तो इसको लिखते हैं पूरब प्लस दक्षिण। आपको अगर ये पूछे कि पूरे इंडिया में, इंडिया हमारा एक देश, कंट्री है, पूरे इंडिया के अंदर यानी भारत में टोटल राज्य कितने हैं बताइए? राज्यों की संख्या कितनी है बताइएगा। और उसके बाद आप बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। उसके बाद आपको बताना है जी तटीय क्षेत्र, तटीय राज्य कितने हैं, तटीय राज्य कितने हैं, तटीय राज्य कितने हैं। कि भारत के अंदर टोटल जो राज्य है वो 28 है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संख्या साथियों टोटल 8 है। और तटीय राज्य क्या होता है कि भारत के वो राज्य जिसकी सीमाएं जे किससे, बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से मिलती हो, उस राज्य को बोलते हैं तटीय राज्य। क्या बोलते हैं? तटीय राज्य। यानी वो राज्य जिसकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से मिलती हो, तो वो टोटल राज्य है जो है साथियों, 5 अरब सागर से मिलती है और 4 बंगाल की खाड़ी से मिलती है, तो 5 4 को जोड़िएगा तो 9 तटीय राज्य हैं। मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी जो साथियों सीमाएं जो हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलती है, ठीक है। अभी आगे चलता हूं, तब उसके बाद मैप दिखाऊंगा आपको। देखिए हमारा जो इंडिया का नक्शा है ना, हम ऐसे नक्शा ज्यादा बना नहीं पाते हैं, आप देखिएगा कुछ यूं है साथियों, ऐसे करके आता है, फिर यहां से ऐसे उठता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो नीचे की तरफ आप आएंगे, ये वाला, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी एक समंदर का नाम है, ठीक है ना। अब इतना सा जान लीजिए, इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है अरब सागर। क्या बोला जाता है? अरब सागर। क्या बोला जाता है? अरब सागर, ठीक है ना। तो ये वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर टोटल 4 राज्य आते हैं जिसको बोला जाता है तटीय राज्य। और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर साथियों टोटल 5 राज्य आता है। इसीलिए मैंने आपको लिखाया है कि आपके भारत में, यानी हमारे भारत में टोटल तटीय राज्य जो है वो टोटल कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। ये हमारा राज्य है और इसको समझना बहुत ही आसान है, कुछ भारी नहीं है। बस 2 से 3 मिनट का आप हमें समय दीजिएगा, हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला जो है ना, आप अगर मैप खींचिएगा तो ऊपर वाला दिशा कौन होगा? आपका नॉर्थ होगा, ये वाला आपका साउथ होगा, ये वाला आपका ईस्ट होगा, ये वाला आपका वेस्ट होगा। नहीं तो ऐसे ही कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये आपका चाइना है ना, और ये वाला जो है ये आपका नेपाल है। ये वाला आपका क्या है? नेपाल है, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका जो राज्य ये है, कंट्री है, ये आपका पाकिस्तान है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान है। यहां पर आइए, ये वाला आपका भूटान है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये वाला आइए, देखिए ये वाला आपका बांग्लादेश है। ये क्या है? आपका बांग्लादेश है। क्या है ये आपका? ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है ना जी। इतना सा आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला जो है ना सबसे इधर, ये वाला आपका म्यांमार है। क्या है ये? म्यांमार है। अब समझिएगा, एक एक करके बहुत बारीक बारीक बातें बता रहा हूं, समझिएगा। अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो मैप में साथियों हमें 3-4 चीजें समझना होता है जिससे संबंधित आपके ईवीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां से आप क्वेश्चन। देखिए ये वाला जो ब्लू वाला पर्सन आपको दिख रहा है स्काई कलर का, ये आपका है साथियों अरब सागर। कौन सा सागर है ये? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है ये? अरब सागर। अच्छा, ये वाला जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इतना सा आप समझ गए।
अब दूसरी बात आप समझिए, अब चलिए एक एक स्टेट करके आपको समझाते हैं, फिर आपको साथियों आगे हम समझाएंगे। तो ये वाला ब्लू वाला तो आप समझ गए कि अरब सागर है, और ये वाला बंगाल की खाड़ी है। यहां हमारा इंडिया का साथियों बहुत सारा राज्य जो है वो अपना तटीय क्षेत्र बनाता है। अब देखिए, हम सबसे पहले भारत के हम स्टेट को गिनाएंगे, यानी कि यूटी को नहीं गिनाएंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साथियों आते हैं हम, ये वाला देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला हमारा है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। शिमला का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये अपना हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट बगल में ये वाला देखिए, ये वाला आपका है पंजाब। क्या है? पंजाब, ठीक है ना। और उसके साथियों हिमाचल और पंजाब के बगल में एक छोटा सा ये है, ये आपका हरियाणा, ठीक है ना। और हरियाणा, और फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को टच करते हुए ये आपका हो गया उत्तराखंड, जिसको यूके के नाम से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये वाला जो है, ये बड़ा सा जो राज्य दिख रहा है इस तरह करके, ये आपका है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। क्या है? ये आपका है उत्तर प्रदेश। कौन सा? आप देखिए, ये वाला जो आप दिख रहा है आपको, ये है आपका राजस्थान। थोड़ा सा समय लूंगा, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें, इसी पर सारे क्वेश्चन है। ये वाला आपका क्या है? राजस्थान है, ठीक है ना। ये आपका राजस्थान है। उसके बाद देखिए, राजस्थान के जस्ट सटा हुआ है आपका कौन सा राज्य है? ये आपका गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात, जहां अभी इलेक्शन भी हुआ था, गांधीनगर, आप जानते ही होंगे। चलिए, ये वाला गुजरात हो गया। अब देखिए, गुजरात हो गया साथियों, ये बीच में जो आपका है, ये वाला राज्य जो है, ये आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है ये आपका है मध्य प्रदेश, एमपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए साथियों, आगे आपका जो है ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना, मुंबई जिसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र के बगल में यहां पर एक राज्य दिख रहा होगा आपको, जिसको मैं घेर रहा हूं, ये वाला जो राज्य है आपका, ये आपका कर्नाटका है। कौन सा है? कर्नाटका है। और इसके बगल में एक छोटा सा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, ये आपका हो गया कर्नाटका, यहां पर एक राज्य है साथियों तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। और इसके बगल में ये वाला देखिए, यहां से आएगा, ये आपका हो जाएगा एपी, यानी आंध्र प्रदेश। और सबसे नीचे में होगा यहां पर, ये आपका है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है ये आपका है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और यहां पर एक छोटा सा राज्य है साथियों केरला। अब उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं यहां पर, यूपी था, यूपी के बगल में आते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? बिहार। और बिहार के जस्ट बगल में आइएगा तो ये वाला आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? ये झारखंड हो जाएगा। और झारखंड के साथियों आप इसमें आएंगे तो ये आपका है छत्तीसगढ़, और ये बगल में आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा, गोया के उड़ीसा के ऊपर, यानी कि उत्तर में है झारखंड, नहीं। अब देखिए, उड़ीसा के जस्ट साथियों ये वाला उड़ीसा हो गया, तो इसके पूरब में आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल साथियों कहां है? ये वाला देखिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे जो है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाले राज्य में आते हैं जिसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। जे सेवन सिस्टर, यानी 7 बहनों का राज्य जिसको बोला जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके सबसे ऊपर में यहां पर है सिक्किम। क्या है? सिक्किम, जिसको हम सिक्किम बोलते हैं, एस के लिख देते हैं। ये वाला हमारा एक अलग देश है, भूटान अलग देश है। उसके यहां पर आइए देखिए, अब ऊपर में यहां पर आइएगा तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ये होगा? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर साथियों चीन से क्या होती है? लड़ाई होती है, ठीक है ना। आमतौर पर देखते हैं ना, अभी यहीं पर लड़ाई हो रही थी। उसके बाद आपका ये वाला जो है असम है, ये बीच में क्या है? ये आपका असम है, जिसकी राजधानी दिसपुर है, ठीक है। और देखिए, इसके नीचे में इधर सबसे इधर जो है, ये आपका नागालैंड है, ठीक है। और इसके नीचे में साथियों ये आपका नागालैंड के बगल में है मणिपुर, और मणिपुर के यहां पर आपका है ये मिजोरम, और मिजोरम के ये वाला जो छोटा वाला ये आपका त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के बगल में यहां पर साथियों एक मेघालय, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब समझिएगा, ये तो सारा मैप हमने बना दिया आपको। अब कहिएगा कि सर राज्य गिनाइए, कितना राज्य? एक एक करके हम देखते हैं पहले राज्यों को, उसके बाद फिर हम केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। देखिए, ये वाला आपका हिमाचल प्रदेश एक हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका साथियों दूसरे नंबर में पंजाब 2 हुआ, तीसरे नंबर में उत्तराखंड 3 हुआ, चौथे नंबर में हरियाणा 4 हुआ, और 5वें नंबर में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद साथियों आपका है राजस्थान 6 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए गुजरात 7 हो गया। उसके बाद साथियों गुजरात के बाद आप आ जाइए यहां महाराष्ट्र 8 हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आ जाइए गोवा, ये आपका 9 हो गया। गोवा के बाद आ जाइए कर्नाटका, ये आपका 10 हो गया। कर्नाटका के बाद आ जाइए केरला, ये आपका 11 हो गया। केरला के बाद आ जाइए तमिलनाडु, ये आपका 12 हो गया। तमिलनाडु के बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश,
ये आपका 13 हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाइए तेलंगाना, ये आपका 14वां राज्य हो गया। तेलंगाना के बाद आ जाइए उड़ीसा, ये आपका 15वां राज्य हो गया। और 15वां के बाद साथियों आ जाइए छत्तीसगढ़, ये आपका 16वां राज्य हो गया जी। अब देखिए छत्तीसगढ़ तक हम लोग पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बाद अब आ जाइए झारखंड, ये आपका हो जाएगा 17वां राज्य। और झारखंड के बाद आ जाइए बिहार, ये आपका हो गया 18। और बिहार के बाद आ जाइए वेस्ट बंगाल, ये आपका हो जाएगा 19, ठीक है ना। अब देखिए 19 के बाद अब यहां पर आ जाइए सिक्किम, ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है ना 20। और अब आगे चलते हैं 20 के बाद अब आ जाइए ये वाला में अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका हो जाएगा 21। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब आ जाइए असम, ये आपका हो जाएगा 22। 22 के बाद नागालैंड आ जाइए, ये आपका हो जाएगा 23। और नागालैंड के बाद आपका ये जो है मणिपुर है, ठीक है ना, मणिपुर आपका हो जाएगा 24। और 24 के बाद ये हो जाएगा साथियों आपका ये मणिपुर हो गया मिजोरम, मिजोरम आपका हो गया 25। और उसके बाद आपका है ये मेघालय 25 के बाद 26, 27 हो गया है। और उसके बाद नागालैंड हो गया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, और ये हो गए 28 राज्य, ठीक है। कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। 8 जो है आपके वो है केंद्र शासित प्रदेश। कितना? केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। वो कौन? अब आप देख लीजिए कि 28 राज्य हो गए, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए सबसे साथियों ठंडा रेगिस्तान जिसको कहा जाता है वो आपका यहां पर है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये दूसरा हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, तीसरा साथियों यहां पर जो है ना पंजाब के इस कोना में छोटा सा है एक चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़, ये तीसरा हो गया। चौथा यहां हरियाणा के बगल में आता है एक छोटा सा राज्य है न्यू दिल्ली। क्या? न्यू दिल्ली, ये आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। अब उसके बाद साथियों न्यू दिल्ली के बाद हम 5वां आते हैं। तो देखिए पहले ये दादर नगर एंड हवेली, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन इसको साथियों मिलाकर 2019 में एक किया गया और ये दोनों मिलकर एक हो गया। तो चौथा के बाद ये हमारा कौन सा स्टेट हो जाएगा? 5वां हो जाएगा, यूटी का 5वां हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए 5वें के बाद हम साथियों आते हैं तो गोवा तो हो ही गया था आपका। यहां पे देखिए एक छोटा सा ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके रहता है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, ये आपका 6ठा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद एक साथियों यहां पर एक छोटा सा है तमिलनाडु के पास, इसको बोलते हैं पुडुचेरी, ये आपका 7वां हो गया। और एक यहां पर एक हल्का ऐसे ऐसे करके रहता है नक्शा में, ये आपका 8वां राज्य हो गया अंडमान एंड निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है आपके कितने साथियों स्टेट हो गए? केंद्र शासित प्रदेश 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब यहां पर समझ लीजिए कि दूसरा साथियों आगे 2-3 बातें और आपको मैं समझाना है। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है पर्सन आपका कौन सा है? अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर है। अगर आपको पूछे कि अरब सागर से कौन कौन से स्टेट के साथियों क्या मिलता है, सीमाएं मिलती है, तो देखिए सबसे पहला आपका गुजरात का मिलता है, दूसरा में आइएगा महाराष्ट्र का मिलता है, तीसरा में आइएगा गोवा का मिलता है, चौथा में आइएगा कर्नाटका का मिलता है, और 5वां में आइएगा केरला का मिलता है। तो गोया के अरब सागर से कितने स्टेट की सीमाएं मिलती हैं? तो 5 सीमाएं। कितने सीमाएं? 5 सीमाएं। अगर आपसे यह पूछे कि ये आपका हुआ बंगाल की खाड़ी, क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है ये है, तो इससे कौन कौन से स्टेट मिल रहे हैं? तो देख लीजिए उसको। बंगाल की खाड़ी से यहां पे देखिए वेस्ट बंगाल 1 नंबर में, उड़ीसा 2 नंबर में, और आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश 3 नंबर में, और ये आपका हो गया तमिलनाडु 4 नंबर में। यानी बंगाल की खाड़ी से 4 स्टेट मिलते हैं। तो देखिए ये 4 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो इसीलिए पहले ही हमने कहा था कि जो तटीय साथियों राज्य है, मतलब वो राज्य जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की सीमाएं से मिलती है, जिसकी सीमाएं, वो साथियों कितने हैं? टोटल 9 है। कितने हैं? 9 है। अब आपको समझ में आ गया? यहां तक आपको समझ में आ गया? 1 मिनट और आपका समय लूंगा। ये अपना इंडिया का मैप है। इस मैप में साथियों आपको इतना करना है कि हर स्टेट का नाम को सिर्फ लिख देना है, आपको याद हो जाएगा। ये आप नक्शा में याद रखिएगा, समझिएगा। हम एक एक करके नक्शा खींच रहे हैं, आप उसका नाम लिखते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये तो पुराना मैप है, हम यहां पर इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, एक हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। चलिए एक एक करके हम देखिए।
ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है अरब सागर। अब आप दिक्कत नहीं कीजिएगा, हमको पता है, अभी याद करा देंगे आपको, देखिए ना। ये वाला आपका क्या कहलाएगा, बंगाल की खाड़ी। क्या कहलाएगा साथियों, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, देखिए ना, अभी आपको याद करा देते हैं, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब समझिएगा, हमने साथियों ये ऊपर वाला जो है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, इसके बाद वाला आइए, तो ये वाला स्टेट कौन सा है, सबसे ऊपर में ये आपका HM लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, लद्दाख और कश्मीर को छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो आपका क्या है, ये यूटी में आता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आता है। उसके बगल में ये वाला आइएगा, तो ये आपका कहलाएगा पंजाब। क्या कहलाएगा, पंजाब। नहीं देखते, पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, तो ये आपका कहलाता है पंजाब, पी लिखते हैं। ठीक है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में साथियों एक स्टेट है जिसको हम लोग हरियाणा के नाम से जानते हैं, H लिखते हैं, ये हरियाणा हो जाएगा। और ये जो बड़ा वाला राज्य है, ये आपका जो बड़ा वाला आपका राज्य है साथियों, इस राज्य का नाम बताइए, ये काफी बड़ा राज्य है। ठीक है ना, ये आपका R से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है ना, अब देखिए, ये वाला तो आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये वाला हो गया आपका हरियाणा, ये वाला हो गया राजस्थान, और इसके बीच में एक छोटा सा जो स्टेट है जिसको यूके बोला जाता है साथियों, यानी उत्तराखंड। और देखिए, इसके बीच में ये जो एक बड़ा सा राज्य है जो जनसंख्या के एतबार से 1 नंबर में आता है, ये आपका कहलाएगा यूपी। क्या कहलाएगा, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। बाकी ये अपने देश का नहीं है, ये नेपाल है। ये क्या है, नेपाल है। ठीक है ना, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, आपने ये वाला जाना कि राजस्थान है, ये वाला, इसके बगल वाला ये वाला यूपी है। अब ये वाला बताइए कि ये बीच में जो एक राज्य है, तो ये आपका क्या होगा, एमपी होगा। मध्य प्रदेश कहलाएगा, नहीं, एमपी कहलाएगा, ये मध्य प्रदेश। उसके बगल में देखिए, ये वाला राज्य का नाम बताइए, ये कौन वाला राज्य है जो अरब सागर से मिलता है साथियों, इसका सीमा, ये आपका होगा गुजरात। जी से गुजरात, अरब सागर से मिलता है ये। ठीक है ना, गुजरात के नीचे आएंगे, गुजरात के नीचे आइएगा साथियों, ये वाला राज्य नहीं देखते हैं कि आपने सुना होगा न्यूज में कि महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी बीजेपी की, सारे साथियों क्या होगा, डेवलप का काम जो है वो कहां चला गया, गुजरात चला गया। तो गुजरात का सीमा मिलता है इससे। तो ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। MH लिख देते हैं इसको, MA लिख देते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है ना, जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के नीचे आइएगा, ये वाला आइएगा, तो ये वाला आपका क्या है पता है आपको, महाराष्ट्र के नीचे में ये वाला जो राज्य है वो आपका है कर्नाटका, सिर्फ के लिखते हैं। यहां पर छोटा सा एक राज्य जो सारे लोग घूमने जाते हैं, वो आपका है गोवा। क्या है साथियों, गोवा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर। देखिए कितना अच्छा सा आपको याद हो रहा है। अरे याद नहीं हो रहा ना, फिर भी आप सुनिए ना, देखिए समझ में आपको आ जाएगा। इसके नीचे में एक लंबा सा जो ये दिख रहा है आपको, ये आपका है केरला। कौन सा राज्य है, ये आपका है केरला, जे, है ना। और ये वाला सबसे नीचे देखिए, ये वाला आपका हो जाएगा तमिलनाडु। जी, कौन सा राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना, यानी केरला के साथियों जो सीमाएं है तमिलनाडु और कर्नाटका से मिलती है। अब उसके बाद आगे जाइएगा, तो ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जिसको हम लोग AP भी बोलते हैं। ये देखें, बंगाल की खाड़ी से मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के जब ऊपर आप जाएंगे, तो ये वाला जो राज्य है, जो नक्सली क्षेत्र होता है साथियों, देखते हैं ना, आपने सुना होगा कि फौजियों को जे नक्सलियों ने घेर लिया, ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, CH लिखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के साथियों यहां पर जो बॉर्डर है, ये वाला अपना हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के बगल में ये वाला जो स्टेट है साथियों, ये अपना हो जाएगा, जहां की ममता बनर्जी है, ये हो जाएगा बंगाल। कौन सा हो जाएगा, बंगाल। ठीक है, अब बंगाल के बगल में ये साथियों पूरा एक ही स्टेट हुआ करता था, बिहार, लेकिन बीच में ये बढ़ गया, तो ये वाला अपना हो जाएगा बिहार, और ये वाला आपका हो जाएगा JH, यानी झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। मैं आपको याद कराने के लिए इस तरह कर रहा हूं, आप इसको खुद से भी फिल कीजिएगा, आपको अच्छे ढंग से और याद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो है ये बांग्लादेश है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद देखिए, ये वाला को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपका भूटान है। ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये साथियों सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, अब उसके बाद ये 7 सिस्टर में आ जाएंगे। सबसे पहले ये वाले को लेंगे, अरुणाचल प्रदेश। जे, अरुणाचल प्रदेश, ये लिख देते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अरुणाचल प्रदेश के बगल में ये वाला जो स्टेट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, जे, असम। कौन सा होगा, असम होगा, जे। और उसके नीचे जो है साथियों, ये वाला आपका कहलाएगा नागालैंड। कौन सा कहलाएगा, नागालैंड। ठीक है ना, नागालैंड के नीचे में जो ये वाला राज्य है, ये कहलाता है साथियों मणिपुर। कौन सा, मणिपुर, इंफाल जिसकी राजधानी है। और मणिपुर के नीचे में ये वाला जो राज्य है, ये कहलाता है अपना मिजोरम। क्या कहलाता है, मिजोरम। ठीक है ना जी, आइजल जिसका राजधानी है। और मिजोरम के बगल में एक छोटा सा राज्य है, ये साथियों आपका कहलाता है त्रिपुरा। क्या कहलाता है, त्रिपुरा। और यहां पे देखिए, और ये हमने किया था आपको जी असम, और असम के पेट में एक राज्य है यहां पर, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये कहलाता है साथियों आपका क्या, जे,
मेघालय क्या कहलाता है? मेघालय कहलाता है ये, ठीक है। अब उसके बाद इतना सारा आपने देख लिया, अब हमको क्या देखना है? ये वाला आपका लद्दाख हो गया, ये वाला आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना। और चूंकि ये वाला पंजाब है तो यहां पर एक चंडीगढ़ है आपका, कौन सा है? चंडीगढ़ है आपका। और यहां पर साथियों हरियाणा है, ये यूपी है, इसके बीच में एक छोटा सा स्टेट है ये जो केंद्र शासित है वो आपका दिल्ली हो गया। क्या हो गया? दिल्ली हो गया, ठीक है। उतना सा कर दिए। अब देखिए यहां पर गुजरात और यहां पर आपका कौन सा है? ये आपका जो है गुजरात के नीचे जो है आपका महाराष्ट्र है, तो इस दोनों के बगल में आपका दादर एंड हवेली है जी, इस दोनों को मिला दीजिएगा, ये आपका एक स्टेट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है जो आपका है वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। और एक स्टेट यहां पे छूट गया, ये छोटा सा यहां पर जो है आपका ये पुडुचेरी हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो भाग है ये आपका साथियों अंडमान एंड निकोबार कहलाएगा। इसी बार पढ़े होंगे।